हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको इंग्लिश का डर भगाना है तो हमारे जो क्लासेस हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए। डेली आपकी जो प्रैक्टिस होगी उसमें आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो कंजंक्शन की है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कंजंक्शन की ही आती है कि कौन सा कंजंक्शन हम किस में लगाएं, कैसे इन कंजंक्शंस को जोड़ें। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्लास को आप एंड तक देखिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस हिसाब से आपकी जो तैयारी है हम उसको और भी मजबूत करने के लिए हमारी तरफ से जो भी प्रयास होंगे, जो भी एफर्ट्स हम डालेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो मुझे आप कमेंट करके भी बताएं कि मैम हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप 10th की कर रहे हो, 12th की कर रहे हो, कंपटीशन के किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ये जो क्लासेस हैं वो लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे आसान भाषा में आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे कंजंक्शन सिखा रही हूँ और बिल्कुल बेसिक से चलना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवा सकूं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा आप देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए। आप डाउट हो तो वो लिख करके बताइए कि मैम ये सेंटेंस है, इसमें आप कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, कौन सा सही होगा, क्या ये ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपके जो डाउट्स है वो आपका मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन की कल हमने प्रैक्टिस की थी, आज भी मैं उसको जारी रखूंगी क्योंकि हमें पिछला जो है उसको हमें बिल्कुल तैयार करना है और पक्का तैयार करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कंजंक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो जो चीज़ें आपकी पिछली छूट गई है वो आपको वापस रिवाइज भी हो जाएगी आपकी, और आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो पिछली वाली चीज़ें याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए सभी। यू शुड you should pay a higher rent. You should vacate the house. You should vacate the house. You should vacate the house. अब देखिए यहाँ पे आपको कंजंक्शन कौन सा लगाना है, यहाँ से यहाँ पे आपको कंजंक्शन जो जोड़ना है वो जोड़ना है आपको ईदर और से। ठीक है, ईदर और से आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम, देखो यू शुड पे अ हायर रेंट, तो मैंने आपको सिखाया है कि जब हम इन पेयर से जोड़ते हैं तो कॉमन चीज़ें आपको अलग से रखनी है। तो कॉमन चीज़ें देखिए यू शुड एंड यू शुड, क्लियर। उसके बाद में अब देखिए क्या आएगा, यू शुड अब जो कॉमन नहीं है उससे पहले हम आइदर लगाएंगे, आइदर पे अ हायर रेंट। अब क्या आइदर के साथ क्या आएगा, और आएगा, और वेकेट द हाउस, और वेकेट द हाउस। तो यहां पे हमने किस कंजंक्शन से जोड़ा, आइदर और से। या तो तुम ज्यादा रेंट पे करो या तो फिर क्या करो, घर को खाली करो। तो आइदर और वाला ऑप्शन आ सकता है, एक आपके ब्लैंक स्पेस भी आ सकता है। इसको जोड़ करके कैसे आएगा देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में देख लिए। वी
must return the book take a higher price। तो इस तरह से भी आपके पास ऑप्शन में आ जाता है कि क्या है, जैसे एक ऑप्शन दे दिया आपको इधर और दे दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको यट दे दिया। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया आपको बोथ एंड, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरह से भी वो पूछ लेते हैं कि कौन सा कंजंक्शन आपको इसमें लगाना है। तो यहां पे देखिए वी मस्ट राइट आएगा, वी मस्ट रिटर्न द बुक टेक अ हायर प्राइस। यानी कि या तो तुम क्या करो, मतलब तुम्हें तो या तो बुक रिटर्न करनी पड़ेगी या उसके पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो क्या आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है आपका वो क्या आ जाएगा, आइदर और आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आइदर रिटर्न द बुक और पे अ हायर प्राइस। नेक्स्ट देखिए, मधु लॉस्ट हर टिकट, शी लॉस्ट हर लगेज। तो अब देखिए यहां पे क्या है कि मधु अपना टिकट, तो क्या है, टिकट भी खो दिया है और उसने क्या खो दिया है, लगेज भी खो दिया है। तो दोनों ही चीजें खो दी है, तो दो चीजों के बारे में बोल रखा है। तो क्या आ जाएगा, देखिए मधु किससे जोड़ेंगे अब इसको, बोथ और एंड से जोड़ेंगे। तो मधु लॉस्ट बोथ हर टिकट एंड हर लगेज, इतना आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम बोथ एंड से जोड़ रहे हैं, कैसे आइदर और आ रहा है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से ही आता है, ठीक है। उतार लीजिए इसको आप उतार लीजिए सभी। इसको सभी आप उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है द होटल वॉज नॉट क्लीन इट वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो बताइए, यानी कि वो होटल क्या है, क्लीन नहीं था और कंफर्टेबल भी नहीं था। तो दोनों सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव है, दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। तो आप किस कंजंक्शन से जोड़ेंगे, नाइदर नॉर से जोड़ेंगे। अफर्मेटिव है तो आइदर और से, और नेगेटिव है तो नीदर नॉर से। तो जोड़िए इसको, देखिए सेंटेंस बनाइए। द होटल was neither clean nor comfortable,
ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूं, इसी से रिलेटेड ही है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर द बॉडी, दे आर गुड फॉर द माइंड। ठीक है, तो अब देखिए स्पोर्ट्स के बारे में बोल रहा है कि ये बॉडी के लिए तो अच्छा ही है और माइंड के लिए भी अच्छा है। तो इसमें आप यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन के लिए लगाओगे? ऐसा तो नहीं कहोगे स्पोर्ट्स या तो बॉडी के लिए अच्छा है या तो माइंड के लिए अच्छा है, नहीं, हम यहाँ पे दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किससे जोड़ेंगे? नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स आर गुड not only for the body but also for the mind, अब देखिए एक चीज और लिख लीजिए नेक्स्ट। Govind is lecturer in chemistry his friends are lecturer in केमिस्ट्री। यानी कि अब देखिए यहाँ पे गोविंद भी क्या है? लेक्चरर है केमिस्ट्री का, और उसके दोस्त भी क्या है? केमिस्ट्री के लेक्चरर है। उसके दोस्त भी क्या है? केमिस्ट्री के लेक्चरर है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अब इसको किससे जोड़ेंगे? इधर और से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? इधर और से आप जोड़ेंगे। इधर और से जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका देखिए गोविंद यहां पर आप इसको एज वेल एज से जोड़िए। यहां पर किससे जोड़ना है आपको? एज वेल एज से जोड़ना है। एज वेल एज से आपको जोड़ना है, तो देखिए एज वेल एज से जोड़िए इसको। गोविंद एज वेल एज, यानी कि वो भी केमिस्ट्री में लेक्चरर है और उसके फ्रेंड्स भी लेक्चरर हैं। तो एज वेल एज हिज फ्रेंड्स लेक्चरर इन केमिस्ट्री। मैंने आपको कल की क्लास ली थी, कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? एज वेल एज। जब हम एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? एज वेल एज का यूज कर रहे हैं, तो वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। तो एक तो सिंगुलर है, एक है प्लूरल। तो बताइए किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी, जो एज वेल एज से पहले वाला है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो वर्ब है वो आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी? इज आएगी। क्या आएगी? इज आएगी। तो गोविंद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज लेक्चरर इन केमिस्ट्री। क्लियर है सभी को ये बात
कि ये जो आपके आता है ऐसे खालिस्तान करके भी दे देता है, एज वेल एज आपको दे दिया, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया, फिर ऑप्शन में दे दिया इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे या नन लगाओगे। तो तीन चारों ऑप्शन भी आपको दे सकता है। देखिए इस तरीके से ये बोल दिया इज लगाओगे, दूसरा बोल दिया आर लगाओगे, तीसरा आपको बोल दिया एम लगाओगे, चौथा आपको बोल दिया हैज लगाओगे। क्या लगाओगे अब आप? तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि इज। तो ऐसे ऑप्शन देके आपको पूछ सकता है। क्लियर हुई आपको ये चीज? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कितने एग्जाम्पल हो गए अपने? ये 6th नंबर था, 7। लिखिए, रमेश killed a dog. He was Ramesh killed a dog. He was not guilty. यानी कि रमेश ने कुत्ते को मारा लेकिन वो फिर भी क्या नहीं था? गिल्टी नहीं था। तो इसको किससे जोड़ेंगे? फिर भी का सेंस कौन देता है? येट देता है। क्या देता है? येट देता है। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? रमेश killed a dog, yet he was not guilty. फिर भी वो गिल्टी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम कंजंक्शंस को आपस में जोड़ते हैं। कंजंक्शंस को आप जोड़ेंगे नहीं तो आपको ये समझ में आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, राहुल as well as Rahul as well as his friends the poor। तो अब मुझे इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? ए है हेल्पिंग, बी है हेल्प्स, सी है हेल्प, डी है नन। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? देखिए मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आप उस पर्सपेक्टिव से तैयार रहे। तो कंजंक्शन आपने पढ़े हैं तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूछ लेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सी सही है, कौन सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है या सी करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है आपका? तो एज वेल एज के साथ में जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अनुसार, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही क्या आती है? वर्ब आती है। सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही क्या आती है? वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी तो क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हेल्प्स। क्या आएगा? हेल्प्स। इतना आपको क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा? राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हेल्प्स द पुअर। अब देखने में तो लगता है कि फ्रेंड्स के बाद में हेल्प आना चाहिए, लेकिन ये जुड़ा हुआ एज वेल एज से है। जुड़ा हुआ किससे है? एज वेल एज से है। तो अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब? किसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब यूज होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लिखिए, द हाउस
dirty, I could not clean it. I could not clean it. तो अब देखिए यहां पे ऑप्शंस, although, so, neither और either। तो देखिए यहां पे इनके साथ जो जोड़ा है वो कौन सा होता है, यहाँ पे नॉर होता है और इसके साथ में और होता है। अब यहाँ पे जो जोड़ा है वो क्या है, दैट है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ऑल्दो जो है, ऑल्दो के साथ में कभी भी दैट का यूज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज बी। क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, he is not intelligent, he is not हार्ड वर्किंग। किससे जोड़ोगे इसको, इसको किससे जोड़ोगे आप, नाइदर नॉट से। तो दोनों में ही क्या है, नॉट लिखा हुआ है, दोनों में ही नॉट दिया हुआ है। तो क्या लगाएंगे आप, कॉमन पार्ट है उसको अलग निकाल दीजिए। तो ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। अब देखो एग्जाम में कंफ्यूज आपको कैसे करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज इस तरह से करते हैं, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट आइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ध्यान से समझना, अब मैं जो चीजें समझाने जा रही हूं आपको, ये तो आपने डायरेक्टली बना लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। कंफ्यूज कैसे करता है आपको बोल देगा कि इसमें से कौन सा पेयर गलत है, कौन सा पेयर आपका गलत है, ये आपको बताना होगा ABC में से, ठीक है। इसमें भी आपको बोल देगा कि कौन सा पेयर आपका रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, क्या समझना है, देखिए नीदर के साथ में किसका यूज होता है, नॉर का यूज होता है। किसका यूज होता है, नॉर का यूज होता है, न कि और का, ठीक है। तो कंफ्यूजन हमको नहीं होना है, नाइदर के साथ में क्या आएगा, नॉर। अगर सेंटेंस में ही इज नाइदर नहीं लगाया, नॉट आइदर लगा दिया तो करेक्ट है, लेकिन यहां पे नॉर नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, और लगेगा। यहां पे क्या लगेगा, और लगेगा। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि ईदर के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको भी नेगेटिव करने के लिए आप क्या करोगे, नो। इसने क्या किया, इसमें क्या हुआ कि नॉट को भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। नोट को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, इधर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। तो समझ में आ गया आपको। इस तरह से भी आपके जो क्वेश्चंस है वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो गलती कहाँ होती है ये मैंने आपको अच्छे से बता दी है। कल कुछ अलग से ही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि किस पेयर में तो आपकी गलती होती है, किस पेयर में आपकी गलती नहीं होती है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आगे भी हम जो कंजंक्शन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस भी आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा वीडियो अभी डला हुआ है या कौन सी क्लास अब कब शेड्यूल होगी, ताकि उसे आप लाइव भी ज्वाइन कर सके। तो नोटिफिकेशन के बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर आप क्लिक करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।